पूजा वर्मा ने ईवीएम हटाओ मोर्चा के तत्वाधान में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भारत की जनता को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा और वह जनता जानना चाहती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो ताकि उन्हें मालूम हो सके कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वोट इस प्रत्याशी को गया है। विश्व में अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, बांग्लादेश शहीद कई देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है और बैलेट पेपर पर मतदान होता है। भारत में भी कई जगह से शिकायतें आ रही हैं और ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। कई जगह जितना मतदान किया गया है उससे ज्यादा वोट पाए गए हैं। इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव होना ईवीएम के विरोध में हम जयपुर में कलेक्ट्री सर्किल पर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। पूनम चंद्र भंडारी एडवोकेट संयोजक, डॉक्टर टी.एन. शर्मा सह संयोजक, कमलेश सक्सेना अध्यक्ष, MP चतर एडवोकेट कोटा, विनोद मोदी सचिव, बेला शर्मा उपाध्यक्ष, I.J. कथूरी एडवोकेट महासचिव, नासिर खान अध्यक्ष जयपुर शहर धरना में मौजूद रहे। आखिर कब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी जैसे SC/ST के संगठन प्रेशर ग्रुप बनेंगे? गड़बड़ हुई, 15 दिन पहले सब लोगों को पता है कि कांग्रेस रिपीट होने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार गहलोत जी ने हमारे जो योजनाएं लेके आए बहुत अच्छी योजनाएं थी। तो सब लोगों को क्या ये था कि कांग्रेस को ही रिपीट करना है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि अपना सरकार नहीं आ पाई, बीजेपी की सरकार आई। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। कुछ देर पहले अब डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में विधायक, मंत्री, डिप्टी CM, मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष के नेता, तमाम विधायकों का सम्मान हुआ है और 69 में से लगभग 20 से 22 विधायक पहुंचे हैं। बड़ी बात है, पहली बार इतने सारे विधायक एक जाजम पर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सोसाइटी जिसकी लगभग 70-75 हजार सदस्य हैं, वो कब प्रेशर ग्रुप बन पाएगा? मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के पूजा वर्मा जी और विनोद महेश जी हैं। विनोद जी, सवाल सीधा सा है, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा सदस्य है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह आता है कि हर जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो आपकी तरफ देखता है, यानी कि इस वेलफेयर की तरफ देखता है। जब अत्याचार होते हैं तो कब ये प्रेशर ग्रुप बनेगा? देखिए सर, RSS था तो RSS को प्रेशर ग्रुप बनने में बहुत टाइम लगा था। उसी तरीके से कोई भी संस्था होती है उसको एक टाइम लगता है। अभी जो अपनी कार्यकारिणी गठित हुई है, उन्होंने पिछले 1 साल में इतने प्रोग्राम किए हैं, इतना अच्छा मैसेज आ रहा है समाज में, और ऐसी कार्यकारिणी लगातार बनती रही तो ये 2-3 साल में ये प्रेशर ग्रुप का काम करेगा, सरकार पर दबाव बनाएगी। देखिए, लगातार इतने अत्याचार हुए, पूर्व की सरकार में कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस में हैं। सवाल ये, आप कांग्रेस से हैं? नहीं है आप कांग्रेस से? चलिए, मुझे जानकारी नहीं है किस पार्टी से हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं? पीपुल्स ग्रीन पार्टी। अच्छा, पीपुल्स ग्रीन पार्टी। सवाल यह है कि पूर्व की सरकार के अंदर पूजा जी कांग्रेस से हैं, इतने ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के मामले हुए, क्योंकि यहाँ पर SC की बात कर रहे हैं हम, किसी अदर कम्युनिटी की नहीं, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए था, जो मंत्रियों को, विधायकों को काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। वजह क्या रही इसकी? नहीं सर, जब वो काम नहीं कर पाए तभी तो आज वो विपक्ष में बैठे हैं ना सर। विपक्ष में बैठे हैं ना जी। और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां स्पेशली इस समाज को कोई भला कर पाएगी, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि सेंटर में भी तो बीजेपी है। और आप यूपी के हालात देखिए, बोला जा रहा है वहाँ पर पुलिस राज है, लेकिन कहीं का पुलिस राज है वहाँ पर? देखिए आप, कश्मीर को इन लोगों ने मतलब एक तरीके से पत्रकारों से छुपा रखा है, दुनिया से छुपा रखा है, लेकिन वहाँ पर कितनी एट्रोसिटीज हो रही है रोज और कितने लोग मारे जा रहे हैं, ये कोई देख ही नहीं रहा सर। पूजा जी मेरे साथ है, छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं आप, और आप भी एक लंबी लाइन में थी कि आपको भी टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप एक बड़े नेता हैं। पूजा जी, सवाल सीधा सा है, इस बार विपक्ष में है आपको। सवाल यही है कि अगर आप बहुत बेहतर काम करते तो शायद आपकी सरकार होती। 70 सीट हैं आपके पास विधानसभा में और मात्र 2% वोट से आपकी सरकार चले गई, लेकिन वोट परसेंटेज यथा बना हुआ है। क्या इस बार सड़कों पर आकर आपकी पार्टी के नुमाइंदे आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी तब भी हम हमारे जितने भी मुद्दे थे राजस्थान सरकार के, चाहे महिला मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, ERCP का मुद्दा हो, काफ़ी अनेक मुद्दों पे सरकार होते हुए भी हम लोगों ने हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। तभी हम विपक्ष में हैं। 70 हमारे विधायक जीते हैं। किसी कारणवश जो जहां से हम विधायक हारे हैं, थोड़े से वोटों से हारे हैं। किसी कारणवश वहां के समीकरण अलग हैं, जातीय समीकरण, कैंडिडेट से नाराज थी जनता।
तो हम ये नहीं कह सकते कि हम काम किया है हमारी सरकार ने, और काम के आधार पर आज 70 विधायक जीत के विपक्ष में बैठे हैं। आपके से टीकाराम जूली जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का उनको पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा में अभी हेमलता मैटर आया, उससे पहले और भी कई ऐसे, अभी एक गोदाली में नदवाई में एक बहुत बड़ा एट्रोसिटी का मैटर आया। क्या आपको लगता है कि इस बार तो हम सड़कों पर आएँ और जनता को लगे कि हाँ हम आपके लिए लड़ रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस सरकार पार्टी की हूँ, लेकिन जब समाज की बात आती है तो मैं हमेशा मैंने, मेरी जो राजनीति है, मैंने हमेशा पार्टी के आधार पर राजनीति नहीं करी। जब भी मेरे समाज भाई बंधुओं को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। आज भी हमारे जो वेलफेयर में जो कार्यक्रम हुआ है, बीजेपी के कांग्रेस के सभी विधायकगण यहाँ पे आए हैं, हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी यहाँ आए हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे युवा साथी यहाँ पे लाइन से यहाँ खड़े हुए थे अपने अपने ज्ञापन लेके, तो मुझे थोड़ा सा उनको देख के, ज्ञापन नहीं लिया उन्होंने? ज्ञापन लिया है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो युवा हैं यहाँ लाइन लगा के खड़े थे। मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मुझे, हाँ, उनके पास ज्ञापन लेने का टाइम नहीं है, तो मुझे बहुत दर्द हुआ इस चीज़ का। लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन हमने कैसे तैसे ज्ञापन हमारा पहुंचाया उनको। मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ, मेरे भाइयों के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी ज्ञापन हम लोगों ने दिए हैं, उन मुद्दों पे काम होना चाहिए। और उनको बेचारे, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, अभी देख रहे हो आप कितना खराब मौसम है। मेरी बहनें और भाई हैं, सब वहाँ शहीद स्मारक पर बैठी हैं। मैं उनके लिए यहाँ आई थी और उनके ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। मैं निवेदन कर रही हूँ कि उनकी मांग है और जायज मांग है, वो पूरी हो जानी चाहिए। ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लाइनें लग रही थी ज्ञापन देने के लिए, पूजा जी अभी सरकार गए 2 महीने हुए हैं, इस सरकारों का जो चरित्र है लगभग एक जैसा ही होता है। जब मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री सरकार बनती है, तो वो लाइन लगवा देते हैं। ये है ना, आप गलत है, गलत है ना ये गलत है। आप बात करते हो युवाओं की, मुझे शर्म आ रही थी, मैं एक युवा हूँ, मुझे शर्म आ रही थी। मेरे युवा साथी वहाँ लाइन लगा के बिल्कुल हताश होके वहाँ खड़े थे। ये बहुत गलत बात है। यहाँ समाज की बात कर रहे हो, समाज के भाई बंधु तो लाइन लगा के वहाँ रो रहे हैं वहाँ पे। मेरे को दुख हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं बोलती नहीं। क्या जी, कभी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, अजाक और जितने भी हमारे संगठन हैं, सवाल वही जो भाई साहब से किया, क्या कभी प्रेशर ग्रुप बन पाएगा? ये प्रेशर ग्रुप युवा बनाता है, और जब युवा को हताश होकर लाइन में लगा दिया जाता है, कौन बनाएगा प्रेशर? तो मैं ये चाहती हूँ कि युवाओं को जितने भी उनके विचारों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, किसी को क्या समस्या है, वेलफेयर सोसाइटी में आज मैं खड़ी हूँ, तो मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे भाई और मेरे बहनों के दुख दर्द में मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, पार्टी से उठकर उनके साथ खड़ी हूँ, हमेशा उनके साथ रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।